मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मैंने कभी नहीं सोचा था यार तुम ऐसा करोगे, कभी हुआ? भी नहीं सोचा था। क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? क्या हुआ डायरेक्ट बोलोगी? तो वही मैं बोल रही हूँ, तुम भी डायरेक्ट बता दो। क्या हुआ बोलोगी? तुम अभी भी सिगरेट पीते हो। हाँ। तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझसे बोला कि मैं सिगरेट अब से नहीं पीता हूँ, ना ही मैं कभी पीऊँगा, तुम्हारी खातिर एक मैंने मिनट, सिगरेट छोड़ दी। 1 मिनट, मेरी बात सुनोगे? हम्म। और प्लीज़ एक दूसरे से अब झूठ बोलना बंद करते हैं ना। कौन सा झूठ? तुम भी लेट नाइट पार्टी करती हो, तुमने बंद नहीं की लेट नाइट पार्टी करना। मैं नहीं करती हूँ। प्लीज़ झूठ बोलना बंद करते हैं थोड़े टाइम के लिए। ये फैक्ट है कि मैं सिगरेट पीता हूँ, मैंने सिगरेट पीना बंद नहीं की। ये भी फैक्ट है कि तुम भी लेट नाइट पार्टी करती हो, तुमने लेट नाइट पार्टी करना बंद नहीं की। राइट? मैं लेट नाइट पार्टीज़ करती हूँ, बट पहले से बहुत कम करती हैं। करती हो ना? हाँ। झूठ तुमने ही बोला ना। तो झूठ तुमने भी बोला ना। यार मैं ये नहीं कह रहा हूँ झूठ मैंने बोला है, झूठ तुमने बोला। मैं जो कह रहा हूँ वो मेरी बात सुन लोगे? मैंने भी तुमसे झूठ बोला, तुमने भी मुझसे झूठ बोला। और ये बात भी कहीं ना कहीं फैक्ट है कि 5 साल बाद, 5 महीने बाद तुम स्टडी करने बाहर जाओगी और तुम सोच के बैठी हुई कैसे ना कैसे करके उस टाइम कन्विंस कर लूँगी उमंग को। राइट? उमंग स्टडी। राइट? राइट। तो तुम और कहीं ना कहीं मैं भी यही सोच के बैठा था कि जब मेरी जॉब लग जाएगी तब तुम्हें कहीं ना कहीं से कन्विंस कर लूँगा। तो यार हम एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं और ये रिलेशनशिप झूठ पे चल रहा है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। और एक बात बोलूँ अंशिका, मैंने काफ़ी सोचने के बाद एक फ़ैसला लिया है कि हमें अलग हो जाना चाहिए। ये कौन सा डिसीजन होता है उमंग? मुझे कि पता अलग है, हो मुझे जाए? पता है तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन ध्यान से समझना। जब से रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है तब से हमने नोटिस किया हमारी पसंद अलग है। और ऐसा नहीं है जिनकी पसंद अलग होती है वो रिलेशन में नहीं रह सकते, बट फैक्ट ये है कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो मैं नहीं छोड़ सकता, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो तुम सेक्रीफाइस नहीं कर सकती। राइट? तुम अपनी स्टडी यूएस जाना कैंसिल नहीं कर सकती, ये तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। मैं अपना ड्रीम नहीं छोड़ सकता, तुम्हें पता है, मुझे पता है। मैं स्मोकिंग नहीं छोड़ सकता, तुम लेट नाइट पार्टी करना नहीं छोड़ सकती। और रिलेशनशिप सिर्फ हम एक झूठ पे चला रहे हैं। दोनों को एक दूसरे ने हमने भ्रम में रखा है कि हाँ मैं तुम्हारी बात मान ली, मैं तुम्हारी बात मान ली, बट फैक्ट क्या है कि हम रिलेशनशिप को बचाने के लिए झूठ बोले जा रहे हैं। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ। तो यार मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ऐसे रिलेशनशिप ब्रेक नहीं कर सकती। वंशिका 1 मिनट, प्यार मैं भी करता हूँ, मैं भी लड़ाई नहीं करना चाहता हूँ और दूर होने का मेरा ही मन नहीं है, बट जो फैक्ट है हमें उसको देखना चाहिए। हम रिलेशनशिप में आए, एक दूसरे में हमने क्या देखा? लुक्स। इसके अलावा हमने एक दूसरे की पसंद जानना ज़रूरी समझा? नहीं। एक दूसरे के बारे में सोचा? नहीं। मैंने तुम्हारा ड्रीम सेक्रीफाइस कराया, मुझे खुशी हुई, मुझे खुशी नहीं होनी चाहिए थी। तुमने मेरा ड्रीम सेक्रीफाइस कराया, तुम्हें खुशी हुई, तुम्हें खुशी नहीं होनी चाहिए थी। वंशिका बात समझो, क्या हम दोनों की गाड़ी अलग अलग है यार। तुम्हारे ड्रीम अलग है, मेरे ड्रीम अलग है। हम दोनों एक दूसरे प्यार कर सकते हैं बट साथ नहीं रह सकते, क्योंकि तुम अपने ड्रीम सेक्रीफाइस नहीं कर सकती, मैं अपने ड्रीम सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। और हम झूठ पे रिलेशन को चला रहे हैं यार। जब हम रिलेशनशिप में आ रहे थे हमें सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए था कि तुम कितनी खूबसूरत हो, मैं स्मार्ट हूँ या नहीं हूँ। हमें ये भी देखना चाहिए था कि क्या हमारी पसंद मिलती है। इंसान रिलेशन में सेक्रीफाइस करता है लेकिन एक लिमिट तक। जब वो पूरे रिलेशन में सेक्रीफाइस ही करने लगे तो उसकी खुद की ज़िंदगी कहाँ रही? या तो फिर उसका पार्टनर ऐसा हो जो उसका साथ दे, उसको सेक्रीफाइस ना करने दे। बट हम दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं है। जब मैंने अपना ड्रीम छोड़ने की बात कही तब तुम्हें खुशी हुई, जब तुमने अपना ड्रीम छोड़ने की बात कही तब तुम्हें खुशी हुई। हो सकता है हमारे ड्रीम में कहीं ना कोई कमी हो, बट फिर भी तुमने सपोर्ट नहीं किया, तुम्हें खुशी हुई। खुशी तो नहीं होनी चाहिए थी ना। तुमने सिगरेट पीने के लिए बोला, ठीक है वो गलत आदत है, बट मैं नहीं छोड़ी, मैंने झूठ बोला। मैं लेट नाइट पार्टी करने के लिए तुम्हें मना किया, तुम मान गई, बट तुम फिर भी लेट नाइट पार्टी करने लगी, तुमने झूठ बोला। ये रिलेशनशिप में अभी से ही झूठ चल रहा है। वंशिका सिर्फ झूठ पे रिलेशन चला रहे हैं हम। और मुझे नहीं लगता कि हमें एक दूसरे से प्यार भी है। सही बताऊँ तो मैंने बहुत सोच समझ के ये बात डिसाइड की है कि हम अलग हो जाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता हम दोनों के बीच प्यार है। आई थिंक ये सिर्फ एक अट्रैक्शन था, तुम मुझे पसंद आई, मैं तुम्हें पसंद आया, हम रिलेशनशिप में आ गए। बट ऐसा नहीं होता है। हमें सामने वाले की पसंद, हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। जब सामने वाला किसी चीज़ को पसंद करता है तो हमें उस चीज़ को अपनाना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। बट हम दोनों के केस में ऐसा नहीं है।
तुमने मेरे ड्रीम को एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने तुम्हारे ड्रीम को एक्सेप्ट नहीं किया। और ड्रीम तो छोड़ो यार, जो तुमने मेरे को पहला गिफ्ट दिया था वो तो अभी पड़ा का पड़ा है, मैंने उसको तक यूज़ नहीं किया। और आई थिंक सो जो मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया था वो भी वैसे का वैसा ही होगा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं नेक पीसेस नहीं पहनती हूँ, पहले ही राइट तुमसे बोला राइट, था। वही तो राइट। तो वंशिका, तुम्हें नहीं लगता कि हमने बहुत जल्दबाजी की रिलेशन में आने के लिए? और रिलेशन में आने का मतलब ये नहीं होता है कि सामने वाला आपको पसंद आ रहा है, आप उसको पसंद आ रहे हो, रिलेशनशिप में आ जाओ। क्या तुम्हें नहीं लगता हमें देखना चाहिए कि हमारी चॉइसेस मिलती हैं या नहीं, हम सेक्रीफाइस कर पाएंगे या नहीं? अगर सामने वाला बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है तो क्या मुझे दर्द हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। सीरियसली बताओ, जब मैंने बोला कि मैं अपना ड्रीम छोड़ दूंगा तुम्हें थोड़ा भी हर्ट हुआ? बिल्कुल भी नहीं। सेम ऐसा ही मेरे साथ, जब तुमने बोला कि मैं यूएस जाके स्टडी नहीं करूँगी मुझे हर्ट नहीं हुआ, जबकि मुझे हर्ट होना चाहिए था। तुम्हारा ड्रीम टूटा है, मेरे को एक बार भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि यार तुम्हें तकलीफ़ हुई होगी। नहीं, मुझे बस ये लिखा कि हाँ मैंने तुम्हें बात बोली और तुमने मान ली, मैं खुश था। ये प्यार है? तुम्हें लगता है कि ये प्यार है? आई थिंक जो तुम कह रहे हो शायद वो सही कह रहे हो। एक बार सही से सोच के देखो, मैं सही ही कह रहा हूँ। मैं सोच के ही बोल रही हूँ। जब हमारी चॉइस नहीं मिलती, जब जब तुम मेरे लिए कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हो तो मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम मेरे लिए सेक्रीफाइस कर रहे हो, तब कि मुझे बुरा लगना चाहिए कि तुम अपना ड्रीम छोड़ रहे हो यार। तब कि मुझे तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए, नहीं बाहर जाओ जॉब करो। और मैं तुमसे मना कर रही हूँ कि नहीं तुम बाहर जाके जॉब नहीं कर सकते, ये वो मतलब हर चीज़ के लिए मैं तुम्हें मना कर रही हूँ। वो तुम्हारी लाइफ है, वो तुम कुछ भी चूज़ कर सकते हो, इसमें मैं कुछ नहीं कर वंशिका सकती देखो, हूँ। एक बात क्लियर करूँ, तुम्हारा यूएस स्टडी करना ठीक है, चलो अगर मैं उस पॉइंट पे सही भी था, मैं बाहर जॉब करने जा रहा हूँ, तुम कह रही हो फैमिली से अलग, तुम उस पॉइंट पे भी सही हो। बट मेन चीज़ पता है क्या है? अंडरस्टैंड। नहीं, हमें एक दूसरे का दर्द नहीं दिख रहा। तुम्हारा ड्रीम टूटा तो एक बार भी मैं तुम्हें नहीं संभाला, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। मेरा ड्रीम टूटा, तुमने मुझे नहीं संभाला, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि दोनों ने गुस्से में कॉल कट कर दिया था कि बाहर में जान दो। वंशिका, आई थिंक सो हमारे बीच सिर्फ अट्रैक्शन था बस। और आई थिंक सो हमारे बीच नहीं, बहुत सारे लोगों के बीच ऐसा ही होता है। एक दूसरे लुक्स पसंद आते हैं, रिलेशनशिप में आ जाते हैं, उसके बाद जब सेक्रीफाइस करने की बारी आती है, कुछ भी चीज़ें आती हैं सामने, तो वो या तो झूठ बोलते हैं, या फिर आँख बंद करके बस सेक्रीफाइस किए जाते हैं और 1-2 साल बाद रिलेशनशिप ब्रेक हो ही जाता है उनका। आई थिंक सो इसीलिए ज़्यादातर लव स्टोरी सक्सेसफुल नहीं होती हैं, बिकॉज हम कभी एक दूसरे को समझते ही नहीं हैं, जानते ही नहीं हैं, उनके ड्रीम के बारे में पूछते ही नहीं हैं, बस हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं, एक दूसरे को पसंद किया, रिलेशनशिप में आ गए। उसके बाद पता चलता है कि हमारी तो मतलब जो भी ड्रीम है वो मैच नहीं खाते, और वो हम चीज़ों को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते जो सामने वाला चाहता है। फिर हम झूठ बोलते हैं, और रिलेशन में जब झूठ बोलने लगे इंसान, तो रिलेशन का क्या होता है तुम्हें पता ही है। इसलिए यार मैं तुमसे लड़ाई नहीं कर रहा हूँ, शायद हमारा मिलना हमें ये सिखा रहा था कि रिलेशनशिप में आने से पहले सामने वाले के बारे में पूरी तरह जान लो। बाकी ब्रेकअप करने का फ़ैसला मैं अकेले नहीं ले सकता हूँ, रिलेशनशिप में हम दोनों आए थे, तो मैं तुमसे ही पूछना चाहूँगा। लेकिन एक बार प्लीज़ सोचना कि क्या रिलेशनशिप एक झूठ पे ही नहीं चला रहे हैं हम कब से? स्टार्टिंग में ही हमने एक दूसरे से झूठ बोला था जब तुमने पहला सेक्रीफाइस करने के लिए कहा था। उस टाइम पे मैंने ये सोचा था कि अभी तुम्हें बोल दूंगी कि मैं यूएस नहीं जा रही हूँ, बट बाद में तुम्हें कैसे भी मना लूँगी। हर एक चीज़ में हमने झूठ ही बोला है वंशिका, हर एक चीज़ में, चाहे वो छोटा सेक्रीफाइस हो बड़ा सेक्रीफाइस हो, हर एक चीज़ में हमने झूठ बोला है। देखो, रिलेशनशिप में आने की मर्जी दोनों की थी, ब्रेकअप करने की मर्जी भी दोनों की होनी चाहिए। बट हाँ, ये बात फैक्ट है कि मुझे पता चल चुका है ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हम दोनों उतना सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, हम दोनों को एक दूसरे की तकलीफ़ नहीं दिखती है, और कहीं ना कहीं ये प्यार नहीं, सिर्फ एक अट्रैक्शन था। तुम्हें जो लगता है तुम मुझे बता देना। शायद तुम ठीक ही कह रहे हो, हमारा रिलेशनशिप अब नहीं चल पाएगा। हाँ उमंग, अब मुझे भी यही लग रहा है कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। झूठ से कोई रिश्ता नहीं बनता, ना ही टिकता, ना ही चलता। तो हमारा तो रिश्ता स्टार्टिंग ही झूठ से हुआ था, तो शायद हमारा रिश्ता भी ना चल पाए। एक बात बोलूँ, तुमसे मिल के मैंने एक चीज़ तो सीखी है क्या? कि प्यार की डेफिनेशन क्या होती है, समझ आ गई है मुझे। क्या होती है? देखो यार, प्यार की डेफिनेशन ना ये नहीं होती कि तुम एक दूसरे को लाइक करते हो और तुम रिलेशनशिप में आ जाओ और उसके बाद सेक्रीफाइस करे जाओ करे जाओ करे जाओ। देखो, रिलेशनशिप में ना सेक्रीफाइस होते हैं, आई नो कि छोटे मोटे सेक्रीफाइस इंसान को करने पड़ते हैं, बट जब सिर्फ सेक्रीफाइस ही करने पड़े वो रिलेशनशिप नहीं होता है। उसके बाद वो
सेक्रीफाइस तुम करते जाओगे, एक टाइम आएगा जब तुम झूठ बोलने लगोगे, उसके बाद वो झूठ सामने आएगा, लड़ाई होगी और रिलेशनशिप का एंड। इसलिए मुझे लगता है कि रिलेशनशिप में जब तुम आ रहे हो तब तुम्हें सामने वाली सबसे पहले पसंद नापसंद पता होनी चाहिए, उसकी ड्रीम क्या है क्या नहीं है, क्या वो ड्रीम तुम्हारे ड्रीम से मैच होते हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए हमें। उसके बाद रिलेशन में आना चाहिए। काफ़ी लोगों को लगने भी लगता है कि नहीं आए तो फालतू बातें, बट ये फैक्ट है कि जब इंसान रिलेशन में लुक्स देख के आता है और देखता है कि हाँ ये मुझे बस से बात करना पसंद है, ये सब पसंद है, रिलेशनशिप में आता है, बट वो रिलेशनशिप वर्क नहीं कर पाता। जब सारी चीज़ें बाहर निकल के आती हैं तब झूठ बोलना चालू कर देते हैं, एक दूसरे से आकर अलग हो ही जाते हैं। तो मुझे तुमसे सीखने को मिला कि अगर मैं किसी के रिलेशन में आऊँगा तो पहले उसकी ड्रीम ज़रूर जानूँगा, उसके बारे में पूरी तरह जानूँगा, क्या उसको पसंद है क्या नहीं पसंद, उसके बाद ही रिलेशनशिप में आऊँगा, वरना बिल्कुल भी नहीं आऊँगा। मैं भी ऐसे ही करूँगी। और मुझे खुशी है कि हमारी लड़ाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, ना ही हमारा दिल टूटा है, बस हम अलग हुए हैं। हम दोनों इस बात को समझ चुके हैं कि हमारे बीच प्यार नहीं था, बस एक अट्रैक्शन था। क्योंकि प्यार होता तो दिख जाता है यार। प्यार होता तो तकलीफ भी होती, दुख भी होता। बट मुझे तकलीफ़ नहीं हो रही थी, तुम्हारा ड्रीम सेक्रीफाइस हुआ ना, तुम्हें तकलीफ़ हो रही थी, और हम झूठ बोले जा रहे थे, बस कंटिन्यूसली झूठ बोले जा रहे थे। चलो देर आए पर दुरुस्त है, समझ में तो आ गया ना। अच्छा, अब तुम भी किसी के रिलेशन में आना ना तो थोड़ा सोच देख समझ के के आना। ही आना। हाँ पता है मुझे कि मैं देख लूँगी कि उसे मेरी ड्रीम से प्रॉब्लम तो नहीं है। एडजस्ट कर सकता है ना वो, एडजस्ट के साथ साथ सपोर्ट भी करेगा। ऑब्वियसली करेगा, वैसे ही तुम तो खूबसूरत हो, तुम्हें तो अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। तुम भी अच्छे हो। बट इस बार प्लीज़ ये मत देखना कि वो स्मार्ट है कि नहीं, तुम भी लुक्स मत पे मत देखना। जाना, उसकी तुम भी हैबिट्स पे जाना। तुम भी उसके नेचर पे मत, उस पे मत जाना, खूबसूरती पे। तुम भी नेचर पे जाना। सही बात है। मैं तो इस बार सब देखूंगा कि हाँ उसके ड्रीम कौन से मेरी ड्रीम कौन से मैच करते हैं कि नहीं करते हैं। चलो ठीक है। फाइनल वाला बाय, ध्यान रखना अपना। हाँ लेकिन हम दोस्त हमेशा रहेंगे, कभी भी बात करनी हो तो कॉल कभी कर भी सकते बात करनी हो, कभी भी ज़रूरत हो, कोई हेल्प चाहिए हो तो कभी भी कॉल तुम कर मुझे सकते कॉल हो। कर सकते हो, बात दोस्त हम कर सकते फॉरएवर हो। रहेंगे। कुछ भी अगर शेयर करना हो, दुखी हो खुश हो, कुछ भी शेयर करना हो तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो, बिना सोचे समझे कि क्या होगा क्या बोलेगी। अब रिलेशनशिप में नहीं ये है। सब मैं भी कहना चाहता हूँ। हाँ वो मैंने कह दिया। बिना बाय, सोचे टेक केयर। समझे किसी भी वक्त कॉल कर सकते हो। वी आर बाय, टेक फ्रेंड केयर। ऑलवेज फॉरएवर। बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना। टेक केयर। बाय।